जैसे उज्जैन में भस्म आरती का महत्व है, वैसे ही ओंकारेश्वर में शयन आरती का महत्व है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में शयन आरती, उज्जैन में भस्म आरती का बड़ा महत्व है। आरती 3 पहरों में होती है। बाबा ओंकारेश्वर की पूजा रात्रि में बाबा वहां विश्राम करते हैं। सुबह उज्जैन भस्म आरती में शामिल होते हैं। ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। पंडित रामचंद्र परसाई ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग चारों धामों यात्रा के बाद जब तक बाबा भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया जाता, यात्रा अधूरी मानी जाती है। पंडित दीपक जोशी ने कहा, उज्जैन में भस्म आरती, ओंकारेश्वर में शयन आरती का बड़ा महत्व है। बड़ी संख्या में भक्त ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में शयन आरती का लाभ उठाते हैं। वहीं प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ नंबर के स्थान पे आता है और ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर स्थित है। भगवान ओंकारेश्वर स्वयंभू प्रकट हुए हैं और शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि आप कोई सी भी यात्रा करके आए हैं और आपने ओंकारेश्वर जी को जल नहीं चढ़ाया तो आपकी उस यात्रा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर आदमी 12 ज्योतिर्लिंगों की या 4 धाम की यात्रा करने के पश्चात वो यहाँ पर ओंकारेश्वर जी में जल आके अर्पण करता है। उज्जैन जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। महाकालेश्वर भगवान जहाँ पे भस्म आरती होती है, तो ऐसा उल्लेख है कि बाबा सुबह स्नान के लिए उज्जैन जाते हैं महाकाल में, वहाँ पर उनका भस्म आरती होती है और ओंकारेश्वर में आकर वो माँ पार्वती के साथ में विश्राम करते हैं। इसलिए यहाँ की शयन आरती महत्व है। ये दोनों का दर्शन अनिवार्य है लेना। वर्तमान मंदिर में प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की, किस प्रकार के इंतजाम हैं? मंदिर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही है और श्रद्धालुओं को काफ़ी अच्छी सुविधाओं का प्रदान की जा रही है। और आगे भी मैं मंदिर प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार की व्यवस्थाएं आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिलती रहे। आपका परिचय? पंडित दीपक जोशी, ओंकार। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग है भगवान श्री ओंकारेश्वर, जहाँ साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग के अधिष्ठात्र अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी आकर यहाँ पर अपने गुरु की तलाश में आए थे और यहाँ पर तप किया था। 12 ज्योतिर्लिंग में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में विकाल पूजाएं होती हैं, प्रातःकाल, माध्याह्न काल और सायंकाल। यह विधिवत परंपरागत अनादिकाल से चलती आ रही है। और उज्जैन में भस्म आरती और ओंकारेश्वर में शयन आरती का क्या महत्व है? विशेष महत्व, बड़ी अच्छी मान्यता है भक्तों की कि भस्म आरती का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग अधिक संख्या में उज्जैन में जिस प्रकार जाते हैं, उसी प्रकार से ओंकारेश्वर की सायंकाल आरती बहुत ही सुंदर और रमणीय होती है। उसको देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं और शयन आरती का दर्शन करते हैं। प्रोटोकॉल की किस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी प्रशासन द्वारा की गई है? भक्तों को कितना लाभ मिल पा रहा है? भक्त प्रसन्न है और विधिवत सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्थाएं कर रही हैं, सभी प्रसन्न हैं। आपका परिचय? मैं पंडित रामचंद्र परसाई, राजपुरोहित, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।